नावेशिको राघवेंद्र सिंह ने कहा कि हमने शौचालय बनवाए, सड़क बनवाई और क्या क्या हुआ, वो तो है ही। कुछ चीजें और भी हुई जिनका भी बड़ा व्यापक असर है। अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता, कभी मंदिर बन गया, पूजा हो रही है, क्या गाजे बाजे से बन गया, क्या छाती चौड़ी करके बन गया, ठीक। फिर क्या कोई माई का लाल 370 नहीं हटा सकता, खून की नदियां बह जाएंगी, खूनो खून हो जाएगा हिंदुस्तान, क्या किसी की चाय नहीं छलकी, कश्मीर में अमन का झंडा लहरा रहा है, क्या। फिर कहा कि अच्छा चलो सीए नहीं लाके दिखा सकते हो, सीए लाके दिखाओगे देश में कोहराम मच जाएगा। सीए का नोटिफिकेशन हो गया, 39 पन्नों का नोटिफिकेशन आ गया, काम शुरू। और परसों सीए का नोटिफिकेशन आया, आज उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया राष्ट्रपति की मंजूरी आने के बाद, क्या यह भी एक वास्तविकता है ना राजनीति की नावेद जी। और इन घटनाओं का भी राजनीति पर असर पड़ता है कि कौन इनके खिलाफ खड़ा रहा, कौन इनके पक्ष में खड़ा रहा। नावेद जी को जी, भाजपा ने जो वादे किए थे, खास तौर से इस किस्म के वादे, चाहे उसमें सीए हो या इस तरह के और चीजें, पूरे किए, इस बात में कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ उतरेगी, क्योंकि उसने कई वादे निभाए हैं और उसने किसी ना किसी तरह से वो जटिल काम किए हैं, जो ये बात आपकी सही है, जो करना बहुत मुश्किल थे। और भाजपा इस लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से उतर रही है। उसके बाद भी जो विषय है कि बसपा जैसे राजनीतिक दल उसकी मदद करके उत्तर प्रदेश में 80 में 80 पूरे करने का लक्ष्य पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा के आपने उपलब्धियां बनाई, मैं इस बात से सहमत हूं। कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से वोटर उससे प्रभावित है और बड़ी जीत हो सकती है, ये सच है। लेकिन उसके बाद भी बसपा जैसे दल उसकी मदद के लिए किस तरीके से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, ये अपना अलग सवाल है। लेकिन मेरा अपना एक जमीनी तजुर्बा इससे थोड़ा सा अलग ये है कि आज की तारीख में बसपा 80 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दे, बड़े मजबूत कैंडिडेट मुसलमान कर दे, यहां तक कि किसी सीट पर इमाम बुखारी को भी खड़ा कर दे, तो मेरा जमीनी तजुर्बा यह है कि इमाम बुखारी को भी बसपा की टिकट पर 2000 भी मुसलमान वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहन जी इस मामले में इस तौर पे एक्सपोज हो चुकी है कि वो भाजपा के लिए काम कर रही है और भाजपा को हराने वाली शक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये आम जनमानस में, माइनॉरिटी में, अकलियत में, जहनों में बात बिल्कुल आ गई है। इसलिए बसपा नुकसान करेगी लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। मुसलमानों का 5% वोट बिखरेगा लेकिन ज्यादा नहीं बिखरेगा, ये मुझे लगता है। एक बात बस मैं 10 सेकंड में कह दूं, एक हमारे मित्र जाटो समाज से हैं और बसपा की प्रशंसा के मायावती जी को बहुत मानते हैं। उन्होंने एक बात कही और मेरे बात समझ में भी आई। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन को यह पता है कि भाजपा से लड़ना बहुत मुश्किल है, सबको पता है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि हमारे पास कोई मजबूत प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, ये बात भी सही है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बसपा अगर अलग लड़ती है तो हमारी नाश हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में हम लड़ नहीं पाएंगे, ये बात भी सबको पता है, सपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बहन जी ने अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं के जरिए यह कहलवाया पब्लिक डोमेन पे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। और इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बहन जी को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो जो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, वो विश्वास से जुड़ा हुआ है, वो वापस आ जाता और कहीं ना कहीं भाजपा से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत बन जाता। बड़ा प्रश्न इस बात का है कि वो इंडिया गठबंधन का नुकसान और भाजपा का नुकसान कर रही है, भाजपा का फायदा कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस केमिस्ट्री को समझते हुए उनके कहने के बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। ठीक है, ठीक। नावेद भाई ने जो बातें कही उसमें दो बातें मुझे लगता है उन पर टिप्पणी बहुत जरूरी है। कल तक कांग्रेस मायावती के साथ बातचीत में रही कि मान जाओ आप, क्या इसलिए यहां बैठ के किसी भी चीज का हम खंडन मनन कर सकते हैं। अब यहां नाम लेना ठीक नहीं होगा कि किस स्तर के लोग उसमें थे, लेकिन मेरी बात की पुष्टि उससे हो जाएगी। अविनाश पांडे ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम मायावती जी के संपर्क में हैं लगातार, ठीक। तो चिरौरी इधर से थी, थोड़ा इस बात ठीक, लेकिन चिरौरी कांग्रेस की ओर से थी। मैं जानबूझ के चिरौरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं,
ज्यादा कुरे देंगे मैं नाम ले दूंगा तो फिर विश्वास भंग होगा मेरा। लेकिन चिरौरी थी। दूसरी बात जो नावेद भाई ने कही, मैं उससे सहमत नहीं भाई कि 2000 वोट नहीं मिल सकता, बुखारी को खड़ा कर दो बसपा पे। नहीं, मायावती पहली बार बीजेपी के साथ जब चुनाव मैंने उसमें सरकार में रही, कई बार रही ना। गुजरात गई थी कैंपेन करने, ध्यान से सुनना नावेशी को, गई थी तब मुसलमान नींद की गोली खाया था नहीं ना, उसको पता था कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन करने गई मायावती। उन सब के बाद भी मायावती जी ने जब जब कैंडिडेट उतारे तब तब उन्होंने धर्मेंद्र यादव जैसों को हरा दिया। क्या तब मुसलमान कहां गया? अब आप कह रहे हो 2000 वोट नहीं मिलेगा, इसके बाद फर्क हो जाएगी इस चुनाव में। खैर, लेकिन 2014 में क्या हुआ था? तब तक तो मायावती जी भाजपा के साथ जितने रिश्ते रखने थे सब रख चुकी थी नावेशी को। फिर सपा क्यों नहीं जीत गई सीटें? कुछ तो कारण रहा होगा ना। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों का एनालिसिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सपा क्यों हारी थी। क्या तो क्यों वोट दिया? और लेटेस्ट तो आजमगढ़ है मित्र। क्या मुस्लिम लोगों को ही नहीं पता था कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा लगी है? पता होगा ना। इस सीट से मुलायम सिंह रहे, इस सीट से अखिलेश रहे, ये तो पता होगा ना। उसके बाद भी उन्होंने हरा के भेज दिया। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करिए। फराज किद भाई साहब, आपको क्या लग रहा है मायावती का जो एम फैक्टर वाला तिलस्म है, ये आपकी चुनावी संभावनाओं को कहां तक और कितना प्रभावित करेगा? या आप मानते हैं ना कि भाई नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, जीरो, कुछ नहीं? अमिताभ जी, आपकी इस बात का मैं जरूर जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपकी एक और बात का जवाब दे दूं, ताकि आपका इतना अच्छा ये प्रेस्टिजियस शो है और आपको करोड़ों लोग सुनते हैं अमिताभ जी, और आप बहुत लोकप्रिय हैं, तो जनता तक सही चीज भी पहुंचनी चाहिए आपके जो व्यूअर्स हैं जी। फिर आपने 370 की बात की और उसके बाद में वहां पे सुकून वाली चाय, कुछ ऐसा आपने टर्म यूज किया कि कश्मीर में सब बहुत अच्छा है। देखिए, मैं कुछ भी बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं। 10 अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट है और ये प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में छपी है, और मुझे लगता है कि अगर ये रिपोर्ट इन्होंने छापी है तो इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने रिसर्च की होगी। ठीक। टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज, ये 370 के बाद 455 हुई कश्मीर में। सिविलियंस पर 156 अटैक हुए, सिविलियंस इंजर्ड 422 हुए, 338 इनकाउंटर्स हुए, और सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड 334 और सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 125। ठीक है, अगस्त तक का डेटा है। तो इसलिए ये ना कहा जाए कि 370 हटने के बाद बड़ा वहां पे हो गया। ठीक है नावेद भाई, ठीक है। मैं पर्सनली ये मानता हूं। दूसरी बात, समाजवादी का कोई लाभ हो रहा है क्या? कश्मीर के डाटा बताने से आपको कोई लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं ना, यही आपकी कमी है। आपके दर्शकों को पिक्चर, अरे चुनाव लड़ना संभल में बता रहे हो, कश्मीर अमरोहा देखो। 370 का जिक्र आपने किया सर, 370 का जिक्र आपने किया। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का 0 कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो कांग्रेस का है और सुप्रीम कोर्ट का है। ये जनता अच्छी तरह से समझती है। अब आप आ जाइए बहन जी के ऊपर, जो आपने सवाल पूछा कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ठीक, अखिलेश यादव जी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के जननायक बनकर उभरे हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बिल्कुल, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी छूट है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं अमिताभ जी, वो इसलिए जननायक हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन था, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि व्यवस्था के पीड़ितों को हम एकजुट नहीं करेंगे और देश में असमानता की भावना को खत्म नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव्ड अंटिल एंड अनलेस इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीव्ड। आज पीडीए क्या है? पीडीएफ फॉर्मूला है। देश में जो असमानता बढ़ रही है, देश में जो शोषित हैं, देश में जो वंचित हैं, उनको न्याय दिलाने का एक रास्ता है जो रुकना होगा, अभी रुकना होगा। किदवाई साहब बहुत ज्यादा थ्योरी में चले जाते हैं। मैं तो रुको राघवेंद्र बाबू आ रहे हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन उनकी बात में ज्यादा विश्वसनीयता आती है। एक टिप्पणी करके फिर प्रेम भाई के पास आऊंगा कि अगर वो ये भी साथ में खोज लेते गूगल पर
या अखबार में कि कहाँ क्या छपा है, वो भी रहते ही गूगल पर कि इंटरनेट पर, कि भाई जब 370 लागू थी तो कश्मीर में सत्यनारायण कथा होती थी क्या? तब कितनी घटनाएं हो रही थी और 370 हटने के बाद क्या स्थिति, तब कंपैरिजन आता। ये सब खेतरई से कोई लाभ नहीं ना। इटावा में इससे वोट मिलेगा नहीं, 370 हटी इससे वोट मिलेगा भाजपा को इटावा में भी, लेकिन आप ये हिंदू की कटिंग लेकर घूमोगे 2 वोट नहीं मिलेगा। यही तो समझने की बात है। खैर अच्छी बात है। प्रेम नारायण जी, मुझे लगता है खड़गे जी को, राहुल जी को निश्चिंत हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जब आपके सीनियर पार्टनर ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जननायक हैं अखिलेश यादव, तय हो गई बात, क्या रजिस्ट्री हो गई, मोहर लग गई, तो फिर क्या चिंता है? 80 आप जीतेंगे ही। लोकनायक जननायक से कोई लड़वाया है नहीं। और आप एक सेकंड सुनो, आपकी सांस अभी तक अटकी है। अमेठी रायबरेली में भी सीएम माइक वो चश्मा लगा के देख रहे हो कि किसे लड़ाई गुरु बवाल ना हो जाए क्या? जब कांग्रेस सपा ने कह दिया कि जननायक हैं हम, डोंट वरी, आओ मेरे पीछे, तो फिर क्या है? फिर तो बम बम करो। प्रेम नारायण जी। अमिताभ जी बहुत अच्छी बात कहते हो आप जी। 370 पे अब कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना, फराज भाई ने कर दिया। आपने चश्मा उठाया तो मेरे हिसाब से चश्मा लगा करके राघवेंद्र जी और उनकी पार्टी जो जोर जोर से चिल्ला रही है अब की बार 400 पार, ये बरेली बदायूं का टिकट नहीं घोषित कर पा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने पसीने हो रहे हैं और टॉर्च लगा करके देख रहे हैं किस पार्टी से कौन आ सकता है, हमारे साथ कैसे क्या करना है। कारण क्या है, क्या हुआ अमिताभ जी, जब कंस का चारों तरफ मतलब बोलबाला हो गया, कंस को लगा अब मैं ही बचा हूं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अजय कपूर क्यों चले गए? एक मिनट रुको। कांग्रेस के कुछ उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों में अजय कपूर एक हैं। नावेद मेरी बात से सहमत होंगे क्या? राहुल गांधी भी हारते हैं चुनाव, लेकिन कुछ 2-4 जो होंगे यूपी में, इससे ज्यादा क्या होंगे, उनमें अजय एक हैं क्या? वो क्यों छोड़ गए आज कांग्रेस? तो अजय कपूर बताएंगे। हम जब कर रहा हूं, जब आपके साथ जननायक हैं, लोकनायक हैं, तो क्या समस्या है? देखिए अमिताभ जी बहुत सीधी सी बात है जी। जो मेहनत का आदमी होता है, जो वफादार आदमी होता है ना, उसका एक काम रहता है, अगर आपने किसी के जीवन में कोई सहयोग समर्पण किया, समर्थन किया है, तो फिर वो व्यक्ति नहीं भागता है। हम मानते हैं कि कांग्रेस का समय अगर गलत चला, उस दौर में आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया और वृद्धावस्था में वो बीमार हो जाओ, आप छोड़ के विदेश शिफ्ट हो जाओ, मुझे नहीं लगता। ठीक है प्रेम नारायण भाई, ठीक है। लेकिन मैंने अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं करी, मैं जवाब पे आ रहा हूँ। ये तो बीच की बात हो गई जी। तो जो मैं वो कह रहा ना कि जब कंस को लग गया कि कोई हमारे सामने नहीं लग रहा है, तो फिर जब बताया गया कि भाई कृष्ण और बलराम आ रहे हैं मथुरा, तो उन्होंने कहा क्या करेंगे ये बच्चे, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उनको नहीं दिख रहा था। आपको बताओ अमिताभ जी, और मुझे शायद संज्ञान में है कि आप चर्चा कर चुके हैं, इनको लग रहा है जो चारों तरफ ऑल इज वेल है ना, वो आप एक छोटी सी एक बानगी दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे पीड़ित लोगों में आते प्रेरक जैसे लोग। 30 माह काम कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका भुगतान नहीं किया, उनको मजदूर बना के बैठे हैं, और वो उद्योगपति नहीं है जो चले जाएंगे, तो क्या वो फिर भी कमल खिलाएंगे? ठीक है प्रेम नारायण, अभी रुकना, आपने अभी रुकना होगा, पकौड़ा सेंटर बनाने के तैयार कर दिया, वो क्या करेंगे सर? ठीक, अब रुक जाओ। मुझे याद है अखिलेश जी की सरकार थी नावेद बाबू ना, और अखिलेश यादव और अजय कपूर के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता था व्यक्तिगत। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि यार आप सपा में आ जाओ, सपा चुनाव लड़ो, क्या सरकार थी, अजय कपूर मना कर रहे थे, बोले ना। क्या ये इस बात का मैं साक्षी हूं, इसलिए ऐसी हर बात को इतना अभी उसको थेतर मत कर दो। क्या तब सरकार थी और वो कारोबारी भी है अजय, अगर जाना होता तो तब नहीं चले गए होते। ये मत मानना कि हमारे पास अब कम सामान बचा है, ये कभी मत मानना। कहना हमारे पास लोकनायक, ये कहीं लोकनायक, आपको हमारे पास जननायक, हो गया काम। मई में पता लग जाएगा कहां लोकनायक है कहां जननायक है। अरे कहीं तो समझो कि अजय कपूर जैसा आदमी क्यों चला गया? वो 5 किलो राशन लेने वाले आदमी है क्या अजय? आप ही उनको राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी बना के बैठाए थे ना।
अरे तो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने तो राष्ट्रीय सचिव क्या बहुत कुछ दिया है उनको, तो ठीक ठीक। अब रुक जाइए, यहां ही कांग्रेस में अभी तक ये धारा नहीं समझ पाए, जब आपके अच्छे अच्छे हार गए नावेद, क्या खुद राहुल गांधी हार गए, उस वक्त भी अजय जीतने वाले लोगों में रहे हैं कांग्रेस के। वो बता रहे कांग्रेस ने बनाया अजय कपूर को। कांग्रेस का यही जो मेंटालिटी है ना, फ्यूडल वाली, इसे से लोग कांग्रेस को छोड़ देते हैं। वरना सरकार तो सरकार होती है, अखिलेश यादव की सरकार में छोड़ देते हैं। कोई पार्टी होती है मुख्यमंत्री बनाती, क्या अभी अमिताभ जी क्या बात करते हैं? ठीक ठीक पार्टी ठीक प्रेमनंद जी, ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अजय कपूर जी निर्दलीय बन जाते हैं ना। कांग्रेस, अगर हम अजय अगर मैं कांग्रेस की इसी तरफ को मान लूं, ठीक है प्रेमनंद भाई, आगे आगे बात, तो भी कांग्रेस ने जितने सीएम बनाए उत्तर प्रदेश में, वो सब कांग्रेस को धकिया के चले गए। वो अगर नहीं जिंदा तो उनके परिवार धकिया के चले गए। कुछ तो कमी रही होगी, है? हर बार ट्रिपल तलाक आप ही को क्यों मिलता है? कोई तो कर रहा होगा यार। जननायक लोकनायक आपके पास सब है, अब घंटों के हिसाब से आपको ट्रिपल तलाक मिल रहा है। ठीक बात है।